वो शीशम वाली नस्ल जो हुआ करती वो ये सैयद साहब। क्या बात है साहब, बहुत नहीं हक बोले जाएगा यार, क्योंकि ये आपके हजारों लाखों लोग देखेंगे। जी जी जी। तो अगर वो कवेलू को जांचने के लिए बड़े उम्दा उम्दा उस्ताद थे, भोपाल शहरी कबूतरबाजी का था। बैठते ही उसे एहसास हो जाता था कि मैं इस घर का नहीं हूँ, गलत जगह बैठ, गलत जगह, तो वो फौरन वहां से उड़ जाता था। जो सैयद साहब के पहले कबूतर थे, कबेलू का घर हुआ करता था, उसके ऊपर अगर आप चूने से निशान लगा के जी, क्रॉस लगा के वहां उस कबेलू पे बैठाल के आप उड़ाओगे तो वापसी में वो उसी कबेलू पे आके बैठेगा। और अगर तो कभी उसको इनको चेक करने के लिए कि इनमें कितनी असलत बची है तो वो कबेलू को हटा दिया जाता था। अब वो कबूतर आया बैठने के लिए, उसने देखा कि जहां से वो उड़ा था वो जगह खाली है, तो वो फिर पट्टी करके उठने लगता था, ऊपर चला जाता था। तो उस्ताद ये आजकल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी हमें सुना रहा। जी 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 बेशक। मतलब मैं छोटा मुंह बड़ी बात मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन असल के जिनका कि आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार था शीशम वाले कबूतरों का, तो उन शीशम वाले कबूतरों का आपको शौक कराया जाएगा। तो उस्ताद लियाकत साहब यहाँ पर सामने हैं और वो हमें बताएंगे किस तरीके के कौन से कबूतर हैं। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साबरी साहब जी, ये नस्ल जो है सिलसिलेवार यहाँ से चली आ रही है जी। इनके दादा बुजुर्ग मोहतरम जी सैयद अमजद अली साहब जी का शौक था जी। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद ये शौक उनके बेटों में आया, जिसमें कबूतर परवरी में ज्यादा शौक नौशा भाई को था, मोहसिन मियाँ के वालिद को जी। और ये कबूतर शुरू में खूब उड़ाए गए जी और रिजल्ट भी बड़े बेहतर थे इनके। 4 पैर की परवास थी और माशाल्लाह खूब उड़े। और एक मिर्जा साहब हुआ करते थे जी, अगर फर्स्ट सैयद साहब आते थे तो सेकंड मिर्जा साहब का लगता था जी, और कभी मिर्जा साहब का फर्स्ट लगता था तो सेकंड इनका लगता था जी। इस हिसाब की कबूतरबाजी थी और टूर्नामेंट में 5 रुपए की रसीद कटती थी और गिनती के उड़ाने वाले थे। ये जब की नस्ल है, लेकिन अब जो है उन्होंने कबूतर खूब उड़ाए, लेकिन जब आया उनके इंतकाल के बाद जो दौर आया सैयद साहब के बाद, फिर एक एक कबूतर का संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो उन्होंने ही ये शौक को शुरू किया था और उनकी पूरी पकड़ थी इन परिंदों पे, ये वो। और जब ये परिंदे कम होने लगे जी, तो नौशा भाई ने उड़ाने का सिलसिला बिल्कुल क्लोज किया जी और उनके बढ़ाने के लिए रहे। अच्छा, उस दरमियान पहले न टीड़ी की बीमारी थी, न झोला था, न लकवा था जी। अब ये बीमारियां आ चुकी थी और पूरे कबूतर खाने साफ हो जाते थे जी। इस कबूतर की आप आंख देखिए, इसकी तमाम एक्टिविटीज देखिए। इस नस्ल में ये बात है, जब आप ये पकड़ेंगे तो ये हाथ में मचलती है जी, जोर लगाती है छुड़ाने के लिए। और इसकी इस खूबी से इसे बेनिफिट आसमान पे मिलता है। जब बाज या बेरी इन्हें पकड़ लेती है तो ये झटका दे के छूट जाते हैं जी और घर वापस आ जाते हैं। नजर के शीशम वाली जो नस्ल हुआ करती जी, वो शीशम वाली नस्ल जो हुआ करती वो ये साहब। क्या बात है साहब, बहुत नहीं हक बोले जाएगा यार, क्योंकि ये आपके हजारों लाखों लोग देखेंगे जी जी जी। तो ये जो है कबूतर ये वही है, लेकिन वो तन अब नहीं बचा। हो सकता मोहसिन मियाँ कोई वो तन का कबूतर अभी दिखाएं आपको जी जी जी। बहरहाल इनमें खूबियां पूरी हैं। एक तो ये उड़ान वापसी जी, ये दोनों खूबियां रखते हैं। दूसरा शक्ल सूरत में भी काफी माकूल हैं, काफी बेहतर हैं। देखें ये इसका लंगोट में लंगोट को दिखाइए साहब, ये बताएं ये जो इसकी लंगोट किस तरीके की ये भूरी सुरमई कलर की हुआ करती थी। और इसके तकरीबन आप नाखून देखोगे जी तो सारे ही काले मिलेंगे आपको। चोंच देखोगे तो वो भी नाखून से मैच करती हुई है। कोए के ऊपर एक हल्की सी रोशनी है जी, वो भी मैच करती हुई है। एक बार कोए इसकी दिखा दे। हाँ, दूसरे की दिखा दो। ये मादा जो है जी। उस्ताद एक चीज और, ये इसकी आंखों में किस तरीके का उस दौर के अंदर उस जमाने में इसकी आंख किस तरीके की, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हल्की सी एक लाल शेड जो है, गुलाबीपन इसकी आंख में मुझे
नजर आ रहा है। जी जी जी। और बाकी कोहे वगैरह जो हैं वो एकदम सुरमई, जी 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 जी, चोंच, वो नाखून और चोंच को मैच कर रहे हैं। तो उसमें और इसमें पहले भी क्या ये ऐसे ही थे उस हालत नहीं, फर्क है, फर्क आ चुका है। और वो ऐसा फर्क है जी कि बड़ी, उस वक्त का जो कबूतर होता था जी, उसका जो तिल होता था, जिसको पुतली भी कहते हैं, तिल भी कहते हैं, वो इतना छोटा होता था जी कि, और वो कबूतर जब आप हाथ में लेके आंख की तरफ अपन गौर करते हैं तो वो तिल को कबूतर ज़ूम करता था, छोटा बड़ा करता था। अच्छा, ये उन कबूतरों में खूबी थी। क्या और सियाने करने में, स्टार्ट में अगर कोई कबूतर कभी, अव्वल तो ऐसा होता नहीं था, और अगर कभी हो जाए तो वो कबूतर कहीं बैठता था तो 1 मिनट में वो वहां से उड़ जाता था। अच्छा, क्योंकि बैठ गए, बाजू भर गए, बहुत सारी चीजें होती हैं कबूतर के साथ, लेकिन बैठते ही उसे एहसास हो जाता था कि मैं इस घर का नहीं हूँ, गलत जगह बैठ, गलत जगह, तो वो फौरन वहां से उड़ जाता था। और दूसरी बात यह है कि जो सैयद साहब के पहले कबूतर थे, कबेलू का घर हुआ करता था, उसके ऊपर अगर आप चूने से निशान लगा के जी, क्रॉस लगा के वहां उस कबेलू पे बैठाल के आप उड़ाओगे तो वापसी में वो उसी कबेलू पे आके बैठेगा। और अगर वो कबेलू को जांचने के लिए बड़े उम्दा उस्ताद थे, भोपाल शहरी कबूतरबाजी का था, क्या बात, तो कभी उसको, इनको चेक करने के लिए कि इनमें कितनी असलत बची है, तो वो कबेलू को हटा दिया जाता था। अब वो कबूतर आया बैठने के लिए, उसने देखा कि जहां से वो उड़ा था वो जगह खाली है, तो वो फिर पट्टी करके उठने लगता था, ऊपर चला जाता था। तो उस्ताद, ये आजकल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी हमें सुना रहा। जी जी जी, बेशक। और मतलब मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो हर चीज पे यकीन करता हूँ, लेकिन लोग इसको एक कहानी समझने लगते हैं कि ये ऐसा भी कुछ होता है क्या। लेकिन वाकई में उस दौर में ऐसी नस्लें थी, जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ टोंक का, कि इस दीवार पे से अगर आपने उड़ाया और उस दीवार पे बैठ गया उतरते वक्त, तो उसको उसकी खता माना जाता था, यानी माँ बाप की जोड़ वो तोड़ दी जाती थी। जी जी, और उस बच्चे को भी हटा दिया जाता था कि ये हमारे मतलब ये सक्सेस जोड़ा नहीं है। नहीं, उसको नाम दिया जाता था कि ये बदनजरा है, बदनजरा है। जी जी, इसने उड़ान पूरी दी, सब बातें ठीक है, लेकिन 100% स्कोर उसे नहीं दिया जाएगा, उसमें से स्कोर काट लिया जाएगा कि वो इधर की जगह थोड़ा सा उधर बैठ गया, खसक गया वो। चलिए, तो उस्ताद इसको एक बार छोड़ेंगे यहाँ? जी जी, जरूर जरूर भाई, हटना उधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये आप कद्दावर साइज के कबूतर देख रहे हैं। एक और छोड़ दीजिए ताकि ये भागे नहीं। वाह वाह वाह। तो ये कबूतर छोड़ते ही तुम ठहर दिया। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं नायाब नस्लें, शीशम वाले कबूतर आप देख रहे हैं, और क्या स्टैंडिंग है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। ये देखें आप इस कबूतर की, ये देखिए आप, ये स्टैंडिंग। उस्ताद बताएं क्या साइज होता था इनका, किस तरीके के होते थे? आज जो है उस हालत में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर कबूतर मुझे नजर आ रहे हैं। काफी मेहनत करी है मोहसिन ने और मुजफ्फर मियाँ ने, नौशे साहब के साहबजादों ने काफी मेहनत करी है, और उनको यह है कि हमारे बाप दादा की धरोहर है जी, ये मान के चलना है जी। तो काफी हद तक ठीक है जी, बीमारी दुखी सब में संभाले गए हैं, तो कबूतर इस हद तक हैं। लेकिन वो जो शीशम वाले होते थे, जितना इसमें बड़े से बड़ा कबूतर है जी, उससे डबल साइज के होते थे, मतलब ऐसे कद्दावर किंग, बहुत बड़ी साइज के। शीशम वाले का तारुफी बड़ा तन जी, और बिल्कुल बैगनी पंजे हुआ करते थे जी, स्याह चोंच, स्याह नाखून, और बड़ा खुपाड़, उसमें कई तरीके के हुआ करते थे, अखरोटी भी हुआ करते थे, और चौमगजा भी कभी कभी कोई निकलता था। खैर कुल मिला के बड़ा खुपाड़ जी, और लंगोट का पर भूरा होता था जी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती थी जी, तो उसके अंदर कालोच भी बढ़ती जाती थी जी। और शीशम वाले की एक खूबी कि कभी खत्म घर वापस नहीं आता। क्या बात है, क्या बात? कभी खत्म वापस नहीं आएगा कि अब कुंदा नहीं चल रहा और तैरते हुए आ रहा है, ये नहीं आएगा, खेलता हुआ आएगा, पूरा मुकम्मल आएगा जी जी जी। और आड़ा टेढ़ा गिरता नहीं था, नहीं नहीं, नथिंग। और एक खूबी और थी कि रात नहीं रहते थे,
अच्छा। उनके जिस्मों में ताकत थी, लंबे लंबे डग आसमान में भर के नीचे की तरफ दबते थे और अंधेरा होते होते घर पंजा टेक देते थे। जी मोहसिन भाई बताइए। शीशम वाला कबूतर है जी, इसको देखिए जी साहब बताइए। इसकी आँख ये गदलाहट पे, आप देखिए, आँख खुद अपनी आँख कबूतर खुद बता रहा है, आप खुद देखिए कितने रिंगदार और शानदार कबूतर। इनमें तकरीबन 4 से 5 किस्म के कबूतर निकलते हैं शीशम वालों में। जी जी। इसमें सूतनदार, जिसको नल्ली मौज भी बोलते हैं जी, चोटीदार भी बोलते हैं, ताबीजदार जिनको लंगोट काले, जी जी, और ये हल्के सिलेटी पर भी लिए हुए निकलते हैं। जी जी जी। गोल खुपाड़ के देखिए, साइज पहले के मुकाबले कम होगा है, लेकिन अभी भी जो आज की डेट के हिसाब से अगर देखा जाए जी, तो ये जैसे चोंच पंजे हैं इसके जी, वैसे इसका ये पर भी आएगा और वैसे ही नाखून आएंगे। जी जी जी। तो इनमें काले चोंच पंजे भी निकलते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। खुश्क पंजों में कबूतर मिलेगा ही मिलेगा आपको इंशाल्लाह। बहुत ही तो बढ़िया। बाकी सब सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह आपके। चलिए तो दोस्तों आप बताइएगा आपको यहाँ पर ये शीशम वाले कबूतर कैसे लगे, और एक बार इसको और देख ले आप इस कबूतर को। क्या जबरदस्त कबूतर है साहब, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन, लाजवाब और बेमिसाल।